सालों में हो सकती है पूरी हो जाए और जो झाग है वो खत्म हो जाए, लेकिन सियासत का जो बुलबुला है वो अभी भी वैसे ही बेकरार है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस कह रहे हैं कि सीएम का चेहरा बीजेपी के पास नहीं। जनता भी पूछ रही कि कब तस्वीर साफ होगी, लेकिन बीजेपी बैठक पर बैठक कर रही और मनोज तिवारी कहते हैं कि बेचैनी बेकरारी बहुत जल्द खत्म होगी। एक रिपोर्ट देखें। दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर नए मुख्यमंत्री के आने से पहले ही काम तेज हो गया। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ बैठक भी कर ली, जिसके बाद सफाई अभियान छेड़ दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ सियासत उतनी ही बदरंग है। बीजेपी से मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा ये अब तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन दावेदार कई हैं और ये पूरी तरह से साफ है। कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? दावेदारों में से किस पर लगेगी मुहर? बीजेपी आला कमान कर रहा है मंथन। दिल्ली को मिलेगी क्या महिला सीएम? बीजेपी से सवाल कर रहा विपक्ष। यमुना की सफाई की शुरुआत से ही बीजेपी की तरफ से संदेश देने की कोशिश है कि दिल्ली की जनता के लिए काम शुरू हो चुका है, लेकिन विपक्ष अभी से हमलावर है और पूछ रहा है कि दिल्ली का दूल्हा कौन है। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि आपस की लड़ाई और कई दावेदार होने की वजह से ही अभी तक दिल्ली के मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं हो पाया है। विपक्ष के दावों में कितना दम? क्या बीजेपी में है कोई अनबन? यमुना की सफाई पर छिड़ी तकरार, सीएम को लेकर जनता बेकरार। खैर, चुनावी घोषणा के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुना को 3 साल में साफ करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन विपक्ष अभी से तंज कसते हुए कहने लगा है कि जो सीएम नहीं तय कर पा रहा वो दिल्ली का विकास क्या करेगा। बहरहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार दिल्ली का सीएम चेहरा कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। देख सकते हैं कि इस वक्त जो बेचैनी बेकरारी है वो दोनों ही तरफ है, यानी जनता के बीच में भी, बीजेपी के लोगों के बीच में भी, और साथ में जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यानी जो विपक्ष में है उनके अंदर भी बेचैनी है कि आखिर चेहरा कौन होगा, नाम कौन होगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। कुणाल कोहली हैं नेता बीजेपी के जो हमारे साथ जुड़ेंगे। संदीप सिंह है नेता कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है संदीप भाई आपका। दीपक हिंदुस्तानी है प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से, वो स्वागत है दीपक आपका। सबसे पहले दीपक हिंदुस्तानी, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। 10 साल आप लोगों को मौका मिला, आप लोगों ने मजबूती के साथ सरकार चलाने की बात कही, लेकिन कमजोरी हर वक्त दिखती रही और इसी वजह से शायद जनता ने बदलाव किया। लेकिन अब इतनी बेकरारी क्यों है? बीजेपी कह रही है कि शांत रहिए, हमारे यहां एक पॉलिटिकल प्रक्रिया है पार्टी के अंदर, उसके बाद हम तय करेंगे और फिर काम भी होगा। जैसे यमुना की सफाई का काम शुरू हो गया, वैसे ही सीएम का चेहरा भी सामने होगा, सीएम भी सामने होंगे और फिर कामकाज भी सामने होगा। बेचैनी क्यों? अतुल जी नमस्कार और सभी को मेरा नमस्कार। देखिए अतुल जी, 8 तारीख को डिसीजन आ गया था, दिल्ली की जनता ने अपना डिसीजन दे दिया था। आज 8 तारीख से 17 तारीख हो चुकी है, लगभग 10 दिन हो चुके हैं। 10 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर, बीजेपी के अंदर गुटबाजी इतनी चल रही है। इनकी गुटबाजी के कारण दिल्ली की जनता क्यों पीछे है? इनकी गुटबाजी इतना कि इनको अपना सीएम फेस डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। तो दिक्कत यह है कि अपना सीएम फेस डिसाइड नहीं कर पा रहे और इनका 48 के 48 विधायकों में मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी को अपने 48 विधायकों पे बिल्कुल विश्वास नहीं है और ये जानते हैं कि 48 विधायक में से एक भी विधायक इस सीएम फेस के योग्य नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे भ्रष्टाचार में लिप्त है, सारे के सारे भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, इसलिए ये अभी तक अपना सीएम फेस डिसाइड नहीं कर पाए हैं। ये कैसे पता चला, कहां से जानकारी मिली?
देखिए ना, एमसीडी ने इन पे लूटा था। एमसीडी पे आप देखिए, इनके जितने भी ये काउंसलर है, इन्होंने एमसीडी को लूट लिया, एमसीडी को खाली कर दिया था। इसी वजह से आप देखिए ना, पूरे के पूरे इन पे अभी तक डिसाइड नहीं हो पाए। आज 10 दिन लगभग हो चुके हैं। एमसीडी को लूटा था, एमसीडी को खाली कर दिया था, वो एक अलग विषय हो गया। यहां पर सवाल यह है कि आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके जितने विधायक जीते हैं वो सबने दावा प्रस्तुत कर दिया है। जितना मैं और आप खुद भी जानते होंगे, कम से कम बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां पर हमने देखा, यहां पर मध्य प्रदेश की बात कर ले, हरियाणा की बात कर ले, राजस्थान की बात कर ले, जो तय कर दिया गया उसे बड़े बड़े नेता भी खारिज नहीं कर पाए। तो आप ये दावा कैसे कर रहे हैं? देखिए अतुल जी, नरेंद्र मोदी जी को अपने 48 के 48 विधायकों पे मुझे लगता है योग्यता नहीं है, इसलिए वो अभी तक सीएम फेस डिसाइड नहीं कर पाए हैं। आज 10 दिन लगभग हो चुके हैं, 10 दिन से ऊपर भी लगभग हो चुके हैं, अभी तक ये सीएम फेस नहीं दे पा रहे हैं। तो जनता क्यों इनकी गुटबाजी के अंदर, जनता क्यों पीसे, इनकी गुटबाजी के अंदर जनता क्यों पीसे? ये 10-10 करके विधायकों की मीटिंग ले रहे हैं क्योंकि इनके आगे गुटबाजी चल रही है। ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, इनमें लड़ाइयां हो रही है अपने सीएम फेस को लेके। ठीक है, आप दावे का आधार नहीं बता पाए। संदीप भाई, आप सहमत हैं क्या जो बात कह रहे हैं यहां पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि गुटबाजी के चक्कर में असल में सीएम का चेहरा सामने नहीं आ पा रहा है? सच्चाई है क्या? जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही, बोलिए। गुटबाजी की बात नहीं, मुख्य बात आप देखी जाए जिस श्रेणी में हम लोग बात करते हैं, जिस अवस्था के अंदर पूरा देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का प्रकरण, वो उसी तरीके मोहन यादव और भजनलाल शर्मा जैसे सीएम को देख रही है। कोई दबा कुचला व्यक्ति मिल जाए ताकि उसको किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दब्बू, एक पिछले, जिसे कहते हैं ना, अपने कोई किसी न किसी नौकर को बिठाना चाहते हैं, और कोई व्यक्ति नहीं। वो चाहते हैं कि कोई ऐसा दबा कुचला आदमी मिल जाए जो एक इशारे पे काम करे। वो चाहते नहीं कि ये दूसरा योगी आदित्यनाथ पैदा हो। तो मैं तो यही कहूंगा कि वो तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर जब भी कोई ऐसा व्यक्ति देखेंगे जो उनके इशारों पर काम करे, तेज तर्रार ना हो, तमाम ऐसे मुद्दे देख रही है भारतीय जनता पार्टी, तो उसको ढूंढने में समय लग रहा है कि कौन नमूना बनेगा, वो देखने में उनको थोड़ा समय लग रहा है। नहीं, ये तो देखिए बड़ा ब्लंट सा आरोप हो गया कि नमूना बनेगा। भाई, तो नमूना, राजनीति में लोग नमूने होते हैं। आपकी पार्टी में अगर कोई, आपकी पार्टी के आला कमान कोई तय करेगा किसी का नाम, तो एक नमूना होगा। और दूसरी बात कि अगर योगी कोई दूसरा पैदा ना हो जाए, योगी को वहां की जनता ने दोबारा चुना है भाई, प्रचंड बहुमत से चुना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि उनको टक्कर देने वाले सिर्फ योगी आदित्यनाथ हैं। अच्छा, नहीं, अभी तक तो कांग्रेस से दावा कर रही थी कि प्रधानमंत्री को यह लगता है कि उनको टक्कर देने वाले सिर्फ राहुल गांधी हैं। अब आप मान रहे हैं कि नहीं, उनको पार्टी में भी उनको टक्कर देने वाले हैं? अरे, उनकी पार्टी में उनकी सत्ता